हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे जीएसटी रिकंसिलिएशन की। देखिए, आप सभी अकाउंटेंट हैं तो ऑब्वियसली आप जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते ही हो। और जब जीएसटी रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो बिना रिकंसिलिएशन की ये इनकम्प्लीट रह जाता है, क्योंकि जीएसटी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसमें कि अगर आप डेटा को रिकंसाइल नहीं करेंगे तो ना तो आपके पास डिपार्टमेंट के लिए जवाब होगा और ना ही आपका खुद का कंट्रोल रह पाएगा आपकी रिटर्न्स पे। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ आउटपुट का। जो आप आइडल तरीके से अगर उसको रिकंसाइल करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है रिकंसाइल करने का। देखिए, ये फैसिलिटी पोर्टल भी देता है, बट पोर्टल पर ये फैसिलिटी लिमिटेड है ना। वहां पर आपको कस्टमाइज रिकंसिलिएशन नहीं मिलेगी, तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। अब मैं बात कर रहा हूँ आउटपुट। देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे आप मैनुअल डेटा मेंटेन करते हो, आपका जो सेल्स का डेटा होता है, टैली में हो, बिजली में हो, मार्क में हो, एसएपी में हो, या दूसरे कोई सॉफ्टवेयर हो, या आप मैनुअल करते हो, तो देखिए कुछ इस तरह से आप रिटर्न के लिए इनवॉइस इशू करते हैं। कुछ P2B के इनवॉइस होते हैं आपके, कुछ क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट होते हैं, वो रजिस्टर्ड के लिए भी हो सकते हैं, अनरजिस्टर्ड के लिए भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके B2C L के इनवॉइसेस होते हैं और B2C L के भी इनवॉइसेस होते हैं। उसके बाद इसमें HSNs वगैरह की डिटेल है। ये कुछ इस तरह की समरी आपको आपके जीएसटी रिटर्न से मिल जाएगी इजीली। B2B में क्या फाइल किया है, CDNR में ऑप्शंस मैंने यहाँ लिमिटेड लिखे हैं, आप इनको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपका B2CL भी है तो उसको भी डाल सकते हैं, अगर आपके अनरजिस्टर्ड के क्रेडिट नोट है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो उसको हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एक डेटा प्रिपेयर कर लेना है अपने उसमें। जैसे देखिए, मैंने अप्रैल मंथ की रिकंसिलिएशन बना दी। ये GSTR 1 का मेरा डेटा है, पूरा का पूरा B2B वगैरह का। ये मेरा एज पर है और ये एज पर मेरा 3B, पूरी 3B की मैंने रिटर्न निकाल दी। इसमें कुछ इनपुट का पार्ट भी है। अब देखिए, होता क्या है, बहुत सारे लोग रिटर्न तो मंथली फाइल कर देते बट उसकी रिकंसिलिएशन नहीं करते। जब आप रिकंसिलिएशन नहीं करोगे, अगर आपकी बुक्स रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरी बुक में तो इतनी सेल है बट पोर्टल पे तो मैंने कम या ज्यादा फाइल कर दी। पे कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिकंसिलिएशन बना लिया। उसको आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से आपको अपने डेटा को रख लेना है। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो ये सेक्शन वाइज भी इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, और आप चाहें तो टोटल भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए टोटल में कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है, देखिए मैंने लिखा है डिफरेंस बुक्स वर्सेस 1, यानी कि बुक्स का डाटा और टोटल का डाटा मेरा सेम होना चाहिए। देखिए, मैंने टैक्सेबल वैल्यू जो है टोटल को इसमें से घटा दिया। उसी तरह से आईजीएसटी की आईजीएसटी इसमें, और सीजी की सीजी से, और एसजीएसटी की एसजीएसटी से। उसी तरह से मैं बात करूं बुक्स वर्सेस, मैंने 3B की रिकंसिलिएशन बनाई है। तो इसमें देखिए बुक्स का डाटा मैंने यहाँ से ले लिया और 3B का यहाँ से। तो उसी के बाद देखिए मैंने आईजीएसटी को भी इस तरह से किया, सीजीएसटी को भी, एसजीएसटी को भी। और फिर लास्ट में बात करूं डिफरेंस 1 वर्सेस 3B, तो देखिए 1 का ये डाटा और 3B का ये डाटा। तो मैं आपको जैसे ये समझाना चाहता हूँ, आपकी बुक्स आपके 1 से भी मैच होनी चाहिए, आपके 3B से भी मैच होनी चाहिए, और 3B 1 भी आपस में मैच होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आप इस तरह से रिकंसिलिएशन बना के रखते हैं तो कहीं भी किसी भी मंथ में गड़बड़ बुरी होगी ना, आप तुरंत पकड़ लेंगे और उसको अगले महीने, नेक्स्ट मंथ में आप उसको एडजस्टमेंट डाल के करेक्ट कर लेंगे। तो हर महीने आपको इस तरह की रिकंसिलिएशन बनानी है। अगर आप इस तरह से डेटा मेंटेन करके चलते हैं, चाहे आप के यहाँ जॉब कर रहे हो या अपने क्लाइंट्स वगैरह का डेटा मेंटेन कर रहे हो, तो अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस रखते हैं तो आपके काम में एक एक्यूरेसी बढ़ जाती है। समझ मेरी बात, आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, तो आपको तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको पता होगा कि किस महीने में गलती हुई, क्या गलती। और जब आप कोई रिकंसिलिएशन ही नहीं बनाएंगे, साल में जब ऑडिटर आके बैठ जाएगा आपकी छाती पे और फिर बोलेगा कि भाई मुझे बताओ अपनी रिटर्न फाइल की ये डेटा कहाँ से ड्राइव हो रहा है, ये डेटा आपने कहाँ से लिया, उससे तो मैच ही नहीं हो रहा, आप बैठोगे एक साथ बनाने के लिए, और वहां पर फिर गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और फिर ऐसे केस क्या होता है, देखो सीधा कोई भी गलती पकड़ता है, बॉस के सामने ले जाके रख देता है, जी लो जी आपके अकाउंटेंट ने ये रिटर्न गलत फाइल करी है। उसको तो नंबर बनाने होते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि तुम रिटर्न फाइल ही ना करो, ये सारा का सारा काम भी हमें मिल जाए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप हंस रहे होंगे, देखिए बट ऐसा ही होता है। अब 4 बातें आपका देखिए क्या है, देखो आपकी रिटर्न भी जो ऑडिट वगैरह होती है, एनुअल फाइल, और उसी टाइम आपका इंक्रीमेंट का टाइम भी होता है। ऐसे में आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है और वहां जाके आपकी कोई 10 गलती रख दे बॉस के सामने, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा या डिमोशन मिलेगा? प्रमोशन की जगह डिमोशन कर देंगे आपका, ठीक है, बच जाए ऐसे गलती कर रखी है, टैक्स ज्यादा जमा करा दिया है, क्लेम कम कर लिया वगैरह वगैरह, क्योंकि बॉस तो चाहते हैं आपका इंक्रीमेंट ना हो।
या उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं। खैर छोड़ो, उस बारे में बात नहीं करते। बट देखो आपको करना क्या है, आपको कोई टोके उससे पहले आपको खुद की तैयारी कर लेनी है और आपको कुछ इस तरह से रिकैपिटुलेशन बनानी है। तो इस तरह के टॉपिक्स पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ लगातार। अब हमारे प्लेलिस्ट वगैरह में, हमारे वीडियो सेक्शंस में जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस इस तरह से, मतलब ये वो वीडियोस हैं जो आपको अलग चैनल पर नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Damn.